प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की चर्चाएं जहां जा रहे हैं वहां खड़ी हो या कुछ भी हो, सिर्फ लोकसभा चुनाव की चर्चा देखने को मिली है। तो रामगढ़ क्षेत्र के जो हम बता दें कि तहसील स्तर पर यहाँ परिसर है, तो यहाँ भी हम जानेंगे तो किस तरह का माहौल है और चुनाव को लेकर किस तरह की गर्माहट है। जी सर, मौसम बदल गया है, गर्मी पड़ने लगी है, लेकिन राजनीति जो गर्मी है वो ज़्यादा उफान पर है। तो किस तरह की चर्चा चल रही है? राजनीतिक उफान पर है और राजनीतिक जोरों से चल रही है। यहाँ पर क्या है, राजस्थान युवाओं को तवज्जो देता है। यहाँ पर ललित यादव युवा कैंडिडेट है और वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान को कांग्रेस ने जो दिया है वो शायद किसी ने नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर कांग्रेस का बोलबाला है, कांग्रेस का जोर है और ललित यादव चुनाव जीतेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे ललित? यहाँ विकास के मुद्दे रहेंगे, जैसे सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं, महिलाओं को लेकर जो रामगढ़ के मुद्दे। हाँ जी, रामगढ़ के विकास के मुद्दे अहम रहेंगे जी। अच्छा, अपने विधायक भी तो यहाँ के कांग्रेस के हैं, सरकार पहले कांग्रेस की थी, तो क्या ये मुद्दे पूरे नहीं होंगे? बिल्कुल विधायक कांग्रेस के हैं, क्योंकि जनता ने जो विधायक को चुना है ना, यहाँ के विकास को देखते हुए चुना है। अच्छा। तो ये बात है कि ललित यादव को भी इसीलिए चुना जाएगा। कांग्रेस युवाओं को तवज्जो देता है, इसलिए ललित यादव चुनाव जीतेंगे। इस बार किसकी सरकार आएगी? इस बार देखो, बीजेपी की सरकार तो नहीं आएगी, ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ। बाकी की गठबंधन की सरकार बनेगी, कौन पीएम बनेगा उस बारे में मैं नहीं बता सकता। इंडिया गठबंधन। हाँ, जी, हमारे साथ और भी। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान है। जी सर, इस बार किस सरकार? सरकार मोदी सरकार। मोदी की सरकार है, फिर एक बार मोदी सरकार, निश्चित रूप से तीसरी बार मोदी सरकार आएगी। और क्यों आएगी ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो देश का विश्व स्तर पर भी मोदी ने जो देश का नाम किया है, और देश में भी मोदी ने जिस प्रकार विकास की राजनीति जो करी है, आप रामगढ़ लोकल देख लो या दिल्ली मुंबई हाईवे जो निकला है, और ऐसे क्षेत्र में कि ये निकाला है मोदी जी ने, गडकरी जी ने, कि जहां उसके रेट 2 लाख रुपए थे, आज वहां 40-50 करोड़ के बीघा के हिसाब से हो गए, और आम जन को उससे फ़ायदा हो रहा है। दिल्ली 1 घंटे में, जयपुर 1.5 घंटे में। तो ये विकास है मोदी ने किया है। तो अपने जैसे अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो भूपेंद्र यादव जीते। लोकसभा के चुनाव में भूपेंद्र यादव निश्चित रूप से भी कम 3.5 लाख वोटों से जीतेंगे। और क्यों जीतेंगे? हमें अलवर लोकसभा क्षेत्र में विकास चाहिए। विकास का मतलब है कि मोदी की सरकार तीसरी बार रिपीट हो रही है निश्चित रूप से, और हम उसी को क्या मुद्दे थे जो आप पूरा करवाओगे अगर भूपेंद्र यादव जीते? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि जो राजस्थान सरकार ने ERCP की योजना जो यहाँ लाए हैं परियोजना, उससे हम क्या है कि यहाँ पानी का जल स्तर नीचे गया। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार आने वाली है निश्चित रूप से। तो इसलिए जो हमारे अलवर लोकसभा क्षेत्र में जो आज भी वर्तमान में भी कैबिनेट मंत्री हैं और एक मोदी के जो नज़दीकियों में हैं गिने जाते हैं भूपेंद्र यादव जी, तो इसलिए हमें उसका सीधा फ़ायदा लाभ उसका पहुंचेगा। साल से समस्या है पानी की काफ़ी समस्या है। दो बार मतलब विधायक वो सांसद अपने बालकनाथ भी रह चुके हैं, तो बीजेपी के सांसद रहने के बावजूद भी कम। हाँ, पूछना चाह रहा हूँ सवाल। एक मिनट, मैं बीजेपी वाले आपको बता देना चाहता हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ, इस जो जल जीवन मिशन जो मोदी जी ने चलाया था, जल जीवन मिशन, वो मैंने सवाल किया है। आप सुन ले, 2 बार बालक मिशन की योजना जो मोदी जी ने चलाई, वहाँ गजेंद्र शेखावत जी उसके मंत्री हैं। इसको राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, इससे पहले गहलोत सरकार, जितना पैसा दिया है सबसे ज्यादा इस राजस्थान में भ्रष्टाचार जल जीवन मिशन के तहत इन्होंने किया है। जो पैसा जो आया, मैं इनसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ, जो बीजेपी की बात उठा रहे हैं,
1100 रुपये का सिलेंडर जिसको कांग्रेस 400 रुपये में देती थी। पहले बालकनाथ यहाँ से सांसद रहे हैं, बाहरी कैंडिडेटों को लाकर यहाँ उतार दिया जाता है। क्या यहाँ के लाल नहीं है ऐसे कोई? नहीं, भारी कैंडिडेट का कोई मुद्दा नहीं है। यही भूपेंद्र यादव जी, यही उसकी बहनें हैं यहाँ उसके, और वो आते जाते रहे। हर भाजपा कार्यकर्ता से, हर व्यक्ति से उसका निजी संबंध है। केंद्रीय मंत्री भी रहे तो हुआ था कुछ विकास? हाँ, उन्होंने जब यहाँ से टिकट मिला उससे पहले जो हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ था, जयपुर जाने की जो रास्ता था, जो सरिस्का के अंदर एलिवेटेड रोड जो इन्होंने पास किया है, इन्होंने यहाँ आने से पहले इन्होंने उसकी घोषणा करवाई है और जो अब चालू हो जाएगा। हुआ है क्या कार्य, हुआ है क्या केंद्र में? कोई विकास नहीं हुआ और न आगे होगा। अगर ऐसा कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा तो पहली बार तो जीतने की तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि बालकनाथ रह चुके हैं यहाँ। क्या नाम है आपका? राम स्वरूप है मेरा नाम। चंबल की योजना उन्होंने चलाई है जो 10-12 हमारे जिलों के लिए लाभदायक है। उन्होंने चलाई है? ये हमारे मोदी जी ने चलाई है। मोदी जी ने? हाँ जी। तो इस बार किसकी सरकार? अब इसकी सरकार भजन लाल मोदी जी की सरकार है। और ये दोनों इसकी बार अब किसकी सरकार बनेगी? किसके? अब की बार मोदी जी की सरकार बनेगी और ये विकास का कार्य होगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये जो बात कर रहे हैं ठीक नहीं है, इसलिए मोदी जी की सरकार बनेगी, विकास होगा। आपका क्या कहना है? कुछ नहीं किया भाई। अच्छा, मोदी जी ने कुछ नहीं किया, फालतू फंड की अफवाह कर रखी है। क्या प्रोपोगंडा है। इन्होंने ये भी की थी घोषणा 1500 रुपए पेंशन की, वृद्ध पेंशन 1500 रुपए। अच्छा, वो अभी तक 1150 करके वो 1150 भी नहीं दे रहे। सिलेंडर का इन्होंने गुमराह किया कि साहब हम लोग यहाँ सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर बांटे, नहीं, उज्ज्वला का नाम ही नहीं दिया। हर सिलेंडर के लिए बोला गया है, ये उज्ज्वला का नाम ही नहीं दिया इन्होंने। सिलेंडर 450 में दिया जाएगा, क्या दिया वो उज्ज्वला और नाम दे दिया। अपने लोकसभा से जो प्रत्याशी है भूपेंद्र यादव कांग्रेस के हैं, तो आपको विश्वास है विकास कार्य होगा? क्या मुद्दे हैं अपने यहाँ पर? मेरे को एक बात बताओ, बालकनाथ रहा, चांदनाथ रहा, इन्होंने क्या कर दिया? क्या किया? एक भंवर के अलावा अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसने कोई काम किया हो, एक भी प्रत्यक्ष प्रमाण दे दीजिए। भंवर जितेंद्र जब अपने सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, विकास पुरुष कहा जाता था उनको। विकास पुरुष थे। लेकिन इस बार अगर ललित यादव जीते हैं तो आपको उम्मीद है क्या विकास? बिल्कुल होगा। कम से कम हारे या जीते वो कम से कम लोकल कैंडिडेट तो है। इसको ढूंढने के लिए कहाँ जाओगे आप? केंद्र में किसकी सरकार है? केंद्र में सरकार मोदी की है कि मान रहे हैं। बाकी जो 400 प्लस बोल रहा है ना, जो 400 प्लस बोल रहा है, इसका कोई लाते विकास कुछ नहीं होगा, विकास बर्बाद होगा। जब ये मान रहे हैं कि मोदी की सरकार सेंटर में आएगी, तो हमको भी यहाँ से मोदी का मतलब जो है चुनिंदा आदमी जो कैंडिडेट है वो एक जिता के भेजेंगे तो ही विकास होगा। इनके बारे में निवेदन करते हैं सर। हाँ, चलो बताओ। राजस्थान में सरकार बड़ी कांग्रेस की, जिसको सत श्री अकाल बोलना नहीं आता उसको सीएम बना दिया साहब। क्या नाम है सर? मेरा नाम तो धर्मपाल मेघवाल है जी। धर्मपाल मेघवाल है। क्या काम करते हो? एडवोकेट भाई जी। बताओ सर, इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार आएगी भाई जी। कांग्रेस सरकार आएगी सेंटर में। तो सेंटर में हाँ, अपने अलवर लोकसभा में मतलब भूपेंद्र यादव है, फजल हुसैन है बसपा से, और कांग्रेस से ललित यादव। तो किनकी टक्कर? ललित जीतेगा भाई जी। ललित जीतेगा जी। अपने स्थानीय क्या मुद्दे हैं अगर वो जीतते हैं? मुद्दे तो भाई ओम प्रकाश जी बता रहे थे कि दिल्ली बम्बई वाला रोड बना दिया। ये कौन से रोड से आए ये बता दे, और कौन ने बनाया था ये बता दे। एक बिना चर्चा के भाषण मार रहा है यार यहाँ। ललित को कार्यालय ना खुला। जी। कांग्रेस का कार्यालय नहीं खुला और यार क्यों लेन देन कोई भी। मैं ये कह रहा था कि जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है और जितने भी पेपर लीक हुए हैं, कितने भी आईएएस बने, जितने भ्रष्ट किया जो कांग्रेस के अंदर हुआ है, हमारी जितनी भी अब ये डबल इंजन की सरकार है वो सब मुद्दों को लेकर चल रही है। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश सैनी एडवोकेट है जी। क्या कहना तो ये चाहिए? भ्रष्टाचार जो कांग्रेस ने किया है, एसआई की भर्तियों में घोटाला हुआ, जो अब आदरणीय भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री हैं, वो सबका पर्दाफाश कर रहे हैं। और इस बार आपके आर पार बीजेपी में ले रहे हैं जी। अब की बार 400 पार। और आपके आदरणीय माननीय एक मिनट, आदरणीय भूपेंद्र जी जो यादव चुनाव लड़ रहे हैं रामगढ़ में और लोकसभा अलवर से, ऐसा हमारे जो मोदी जी के साथ में छठे व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो बहुत करीबी माने जाते हैं। और रामगढ़ मोदी के करीब मान जाते हैं भूपेंद्र, और जो अलवर को सौभाग्य, क्या अगर वो जीते तो क्या आपके क्षेत्र का विकास होगा? क्या 100% होगा। 2 बार पहले भी बीजेपी के इससे पहले कांग्रेस भी जीती थी
करण सिंह यादव भी जीते थे, उन्होंने क्या विकास करा दिया यहाँ पे? तो आपको उम्मीद है भूपेंद्र यादव 100% हमारे जो क्या मतलब क्या विकास कार्य, क्या किस काम को प्राथमिकता? बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, सारे चिकित्सा सब चीज़ पे विकास होगा यहाँ पे रामगढ़ में। जी, क्या नाम है सर आपका? मैंने आपका नाम क्या? मेरा ओम प्रकाश है साहब। नीचे आओ, आप नीचे आओ, नीचे। जी बताओ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश। जी, क्या काम करते हो सर आप? सर मैं तहसील परिषद में बैठता हूँ। अच्छा, यहीं बैठते हो। जी जी। इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार, क्या कारण है? कारण सर मोदी के अलावा कोई पूरी लहर है सर। मोदी डबल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन सरकार बनी सर तभी फायदा होगा रामगढ़ में। डबल इंजन की सरकार होगी तभी जी फायदा जी होगा। जी जी। अच्छा, स्थानीय कुछ मुद्दे बताओ, क्या समस्या है, क्या है? समस्या सर मेन तो सर पानी की समस्या है हमारे यहाँ पर, तो वो पानी वगैरह की समस्या ज़्यादा है सर यहाँ। तो भूपेंद्र जी हमारे बोल के भी गए हैं सर, आपको पानी वानी की सारी, जैसे मानसून की कमजोरी मान लो या भूमि का जलस्तर डाउन होता जा रहा है। जलस्तर सर नीचे चला गया मेन तो जलस्तर नीचे चला गया। योजना भी तो ला रहे हैं हाँ जी जी, कौन ने लागू किया? बीजेपी ने लागू की है। जी। ERPC जो योजना है बीजेपी ने लागू की है, पहले भी कांग्रेस की सरकार थी इसमें, उसने तो आज तक नहीं किया। उम्मीद है पानी की समस्या 100%। जी सर, क्या कहना चाहोगे, पानी की समस्या दूर हो जाएगी क्या? भाई जी कह रहे हैं तो हो जाएगी, भाई साहब कह रहे हैं, ये तो कहते रहे 400 का सिलेंडर तो 1100 में पहुंचा दिया, गारंटी ले रहे हैं। 10 साल में गारंटी कहाँ थी इनकी? समय दिन हाँ जी, समय दिन जी बताओ, इस बार किसकी सरकार है? कांग्रेस की। कांग्रेस सरकार है। तो कौन मतलब वो इंडिया गठबंधन है उसकी, PM कौन रहेगा? ललित यादव। अच्छा, ललित यादव अपने यहाँ के लोकसभा चुनाव उसके लिए वोट है, वो जीते, वही जीतेगा 100%। अच्छा 100% जीते। हाँ, तो अब जी जी सर, क्या नाम है सर आपका? सरफुद्दीन। हाँ जी, सरफुद्दीन। इस बार किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की आनी चाहिए। कांग्रेस की आएगी। और अगर अपन अलवर लोकसभा की बात करें तो कौन सा उम्मीदवार जीत सकते हैं? कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का ललित यादव जीतेगा। क्या कारण रहेगा, क्यों जीतेगा, किन मुद्दों पर जीतेगा? देखो वो दोनों एक ही वाक़ा है, एक ही समाज में, एक युवा में, ललित जी जीते हैं या वो जीते हैं। बाकी हमारी तो जितने भी चुनावी हुए हैं, हमारी कोशिश है, हम तो ललित का युवा में है। ललित को जिताओ। हाँ। तो अपने क्षेत्र में क्या समस्या है जो अगर वो जीते हैं तो पूरा करेंगे? अब ये ने पूरी तो कोई ने आज तक भी ना करी। हाँ, कर्जा में फिर अपने डोले इधर उधर, कोई ने पूरी करी एक आध। चलो बाबूजी से हाँ जी, इन्होंने एक चीज मिचलेन से किया, इनका आदरणीय जो प्रधानमंत्री बनेगा उन कौन डिसाइड करेगा, कौन बनेगा? इनको मेरा एक जवाब है, गुरुजी हमारे फगुरुजी, इनसे एक पूछ लो कि आदरणीय जो प्रधानमंत्री जो चुनाव लड़ेंगे कौन बनेगा? सर इनका कहना है कि जो इंडिया गठबंधन है उनका चेहरा कौन? देखो सीएम चेहरा डिसाइड होगा। सबसे अहम मुद्दा, मेरे बात सुनो, अहम मुद्दा ईवीएम मुद्दा अहम है, क्योंकि हर मताधिकार हर मताधिकार जो मतदाता है उसका मताधिकार, उसका जो नहीं, लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि मतदान करना। मशीनों से जो घोटाला हो रहा है इनके पास वो साफ जाहिर हो, कैसे हो रहा है घोटाला, कैसे हो रहा है? घोटाला हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठ रही है, जनता आवाज उठा रही है, वकील सुप्रीम कोर्ट के वकील आवाज उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। लेकिन हमारा आपसे ये निवेदन है, एक मिनट सर, जी जी बताओ किस तरह घोटाला हो रहा है? जो पहले डिसाइड करके कह रहे 400 पार, उन लोगों को पता है क्या इस चीज का 400 पार हमारी सीट आएंगे? 400 पार का इनके पास में क्या है? जनता ने, हम तो दावा कर रहे हैं 400 पार का कि मोदी को चुनना है। कांग्रेस के प्रत्याशी अपना जो उनके पास सिंबल है उनको वापस कांग्रेस को समर्पित कर रहे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जनता ने मोदी तो प्रत्येक व्यक्ति को कठपुतली बना के रखता है। भजन लाल जैसे सीएम को चुन दिया जिसको पता नहीं है सत श्री अकाल कैसे बोला जाता है और ABCD का उसको पता नहीं है। तो कोई सत श्री अकाल, जो विधायक पहली बार विधायक बना, जिसको अनुभव नहीं उसको सीएम बना दिया। तो क्या राजस्थान सरकार चला पाएगा जिसको अनुभव नहीं? इस बार चल रही है मोदी सरकार। इस बार किसकी सरकार? इस बार गठबंधन सरकार। इस बार मंत्री कौन बनेगा? रामगढ़ में आए हुए हैं तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह की जो चुनावी रणनीतियाँ बन रही है, चुनावी माहौल बन रहा है, क्योंकि पूरी तरह से राजनीतिक गलियारे पूरी तरह गर्म जोश के साथ गर्म हो चुके हैं और पूरी तरह यहाँ चर्चाएं चल रही है कि अपने अपने प्रत्याशी को किस तरह जिताया जाए। और अगर प्रत्याशी की बात करें तो उनका भी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार का दौरा चल रहा है। तो यहाँ पर फजल हुसैन जो बसपा से हैं और कांग्रेस से ललित यादव है जो युवा कैंडिडेट मान रहे हैं, और
भूपेंद्र यादव जो भी केंद्रीय मंत्री है उनका भी ताबड़तोड़ यहाँ प्रचार प्रसार चल रहा है। तो यहाँ हमने आपसे जो भी मतदाता है उनसे सीधा रूबरू कराया। तो आप बने रहिए ATL न्यूज़ चैनल के साथ।